इस वक्त की बड़ी खबर, वो समय आने वाला है जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बस अब से कुछ ही देर में अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स जिस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हैं वो अगले कुछ मिनटों में ही, आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट पर स्प्लैश डाउन होगा। कल शाम 4:35 पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग हुई थी। अंतरिक्ष और धरती के बीच का ये जो फासला है लगभग 22.5 घंटे में पूरा होने जा रहा है। स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया के दौरान ड्रैगन एक संक्षिप्त सोनिक बूम पैदा करेगा जो ध्वनि की गति से तेज गति के कारण होगा। धरती पर लौटने के बाद शुभांशु और उनके साथियों को अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों से उबरने के लिए 7 दिनों तक रिहैबिलिटेशन में रहना होगा। आपको बता दें कि नासा का एक्सियोम 4 मिशन 25 जून को लॉन्च हुआ था। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट थे। शुभांशु और उनके साथ गई टीम 18 दिनों तक ISS पर रही थी और इस दौरान 7 भारतीय एक्सपेरिमेंट्स के साथ शुभांशु ने लगभग 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स पर पार्टिसिपेट किया था। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। शुभांशु भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। उन्हें सुखोई 30 और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमानों को 2000 से ज्यादा घंटे तक उड़ाने का अनुभव है। और अब ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान अपने लाल पर इस वक्त फख्र महसूस कर रहा है और अब से कुछ ही मिनटों की देरी में आपको बता दें कि शुभांशु का जो ड्रैगन कैप्सूल है वो फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन होगा। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां होंगी क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अलग होगा। जब शुभांशु ने वहां से उड़ान भरी, आपको बता दें धरती पर आने के लिए, तो जो अंदर का कैप्सूल के भीतर का टेम्परेचर था लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस था और अब जब वो स्प्लैश डाउन करने वाले होंगे तो बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर होगा और ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा। हालांकि आपको बता दें जब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है एक शील्ड दी जाती है एस्ट्रोनॉट्स को जिसे वो पहन कर रखते हैं और उस टेम्परेचर से बचते हैं। तो शील्ड शुभांशु के साथ उनके तमाम जो साथी हैं उन्होंने इस वक्त लगा रखी है और शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई दोपहर 3 बजे यानी कि आज अब से कुछ ही मिनटों में आपको बता दें कि स्प्लैश डाउन करेंगे। ड्रैगन कैप्सूल 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करेगा। जो टेम्परेचर है वो 1600 डिग्री तक पहुंचेगा और ड्रैगन कैप्सूल पैराशूट से समुद्र में उतरेगा और रिकवरी के बाद आपको बता दें कि 10 दिनों तक रिहैबिलिटेशन में शुभांशु को रखा जाएगा। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पैराशूट ओपन हो चुके हैं। 1,000 meters for Dragon. We copy 1,000 meters. Great visual confirmation as well as those comms that the 4 main parachutes have deployed. Again, we are going to be slowing down the vehicle from 350 miles per hour all the way down to just about 16 miles per hour by the time that the vehicle touches down and splashes down into the ocean. Exactly right. You mentioned these beautiful visual confirmations that we're getting. An important aspect of today's Pacific Splashdown is that it's occurring वापस आ रहे हैं शुभांशु के साथ और 4 शुभांशु के जो तमाम 3 और सहयोगी थे उनके साथ गए थे और देखिए यहाँ पर 4 पैराशूट अब खुल चुके हैं यानी कि जो स्प्लैश डाउन का समय है वो बिल्कुल सटीक है और अब बस सिर्फ कुछ ही मिनटों की ये प्रोसेस अब बची है जब समुद्र पर स्प्लैश डाउन शुभांशु और उनके तीनों साथी करेंगे। तो ये आज जो ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। खास तौर पर आपको बता दें कि भारत में आज शुभांशु के माता पिता के साथ ही हर देशवासी इस तस्वीर का इंतजार करे। देखिए कैसे कैप्सूल खुलता है और फिर ये पैराशूट ओपन हो जाते हैं और इसी पैराशूट के जरिए अब स्प्लैश डाउन आपको बता दें करेंगे कुछ ही मिनटों में। और अब देखिए ये स्प्लैश डाउन हो चुका है। SpaceX copies 400 meters. Reminder to brace for splashdown.
सभी पैराशूट खुल चुके हैं, स्प्लैश डाउन शुभांशु कर चुके हैं। भारतीय समय अनुसार हमने आपको बताया था 3:01 का वो वक्त होगा, ठीक उसी समय पर शुभांशु ने स्प्लैश डाउन किया है। That's a pretty cool view. Yeah. That's right. Maintaining the vehicle signature through things like cloud layer and any kind of atmospheric disturbance allows us to maintain visual contact with the vehicle as it's making its final descent towards water landing. And it's a little foggy, as you can see there. Yeah, Pacific fog is rolling in. We've got some very bright lights as Dragon, you can see the ocean there. Dragon is about to touch down in just a few seconds here. और देखिए जो पूरी प्रक्रिया है And कुछ ही working their मिनटों way में towards the समाप्त हुई है। vehicle are the कैप्सूल खुलता SpaceX and है, Axiom इसके support बाद teams that will be पैराशूट present ओपन for होते the हैं next और देखिए phase कैसे of our समुद्र splashdown पर coverage. स्प्लैश डाउन हो जाते हैं और वहां At this जो point, रेस्क्यू we'll be टीम होती waiting है for, वो पहले से मौजूद for थी confirmation of और देखिए the crew's, जैसे ही safe landing, समुद्र and then पर we'll move into the phases of this चारों mission, which are एस्ट्रोनॉट्स really, ने let's recover the स्प्लैश vehicle, डाउन let's किया। recover the crew, let's make इसके our बाद देखिए assessments, वहां and उन्हें at that point we'll be covering. And we समुद्र से have बाहर लाया splashdown जाएगा of और the लगभग AX-4 एक हफ्ते crew back on रिहैबिलिटेशन में planet रखा Earth. जाएगा Welcome home. क्योंकि जीरो ग्रेविटी में रहने के कारण बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं और अब नॉर्मल वातावरण में ढलने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है।